बेटा सुन, हाँ पापा। तुझे लड़का पसंद है ना? हाँ पापा, मुझे तो वो बहुत ही पसंद आए। सेटल्ड है, फैमिली भी अच्छी है, और आपने घर देखा ना, कितना बड़ा और अच्छा था। हाँ बेटा। पापा मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं शादी करूंगी तो यही करूंगी। लेकिन बेटा उनकी डिमांड कुछ ज्यादा नहीं है। तो क्या हो गया पापा, आप कमा किसके लिए रहे हो? मेरे लिए ना, तो मेरी शादी पे खर्च करना। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। लेकिन तू तो जानती है ना कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनकी डिमांड पूरी कर सकूं। अरे वो सब आप देखो पापा, पर मैंने डिसाइड कर लिया, मैं शादी करूंगी तो आकाश से ही करूंगी, वरना बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ बोलो बेटा। अंकल वो क्या है ना कि पापा ने आपको बताया होगा कि हमारे गेस्ट जो हैं शादी के लिए वो 200 हैं। हाँ हाँ बेटा। हाँ तो क्या है अंकल कि ना हमारे कुछ लोग बढ़ गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, 20-30 लोग बढ़ गए होंगे, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सबका इंतजाम कर लूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, 20-30 लोग नहीं बढ़े हमारे कम से कम 500 लोग और बढ़ गए हैं। क्या? लेकिन बेटा मैंने 200 के हिसाब से होटल और खाने का इंतजाम कर दिया है, अब अचानक से तुमने 3 गुना लोग बढ़ा दिए, मैं इन सबका इंतजाम कैसे कर पाऊंगा? अरे अंकल अब हमारी फैमिली कितनी बड़ी आपको पता है ना, अब आप बड़े घर में रिश्ता कर रहे हो तो इतना तो करोगे ही ना। ठीक है बेटा। क्या हुआ पापा? बेटा उनकी तरफ से 700 लोग आएंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बेटा अपने पापा का भी ख्याल कर ले, मेरा इतना बजट नहीं है। देखो पापा, आपके बजट के चक्कर में ना अपनी शादी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ मैं, कहीं से भी अरेंज करो, मुझे नहीं पता, आप देखो ये सब। अरे बेटा पापा मेरी ना अभी आकाश से बात हुई, उन्हें अब फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए। क्यों बेटा, अब क्या हुआ? उन्हें अब मर्सिडीज चाहिए। क्या बेटा, तूने उनको बोला नहीं कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम मर्सिडीज दे पाए? पापा आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता नहीं कितने बड़े लोग हैं वो, और हम तो लड़की वाले हैं ना, उनकी सारी डिमांड्स पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे कुछ नहीं पता, आप कहीं से भी लोन लो, अरेंज करो पैसे, मुझे वो गाड़ी चाहिए पापा। पर बेटा मेरी बात पापा पावर रिएक्ट मत करो ना, आकाश को मर्सिडीज चाहिए तो चाहिए, फॉर्च्यूनर की जगह आप जाकर मर्सिडीज बुक करो बस। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। पापा उन्हें 50 लाख कैश नहीं चाहिए, उन्हें 1 करोड़ कैश चाहिए। पापा आप होटल की जगह रिजॉर्ट बुक कर दो। पापा गेस्ट के लिए रिटर्न गिफ्ट में सोने के सिक्के रखने हैं। पापा ऐसी वैसी जगह से कपड़े नहीं लेने हैं, वो सब ना एक बुटीक से ही कपड़े डिजाइन करवाएंगे, तो बस आप पैसे तैयार रखना। पापा अब आप ठीक तो है ना? हाँ पापा शादी का टाइम नज़दीक है और आपने अपनी तबीयत बिगाड़ ली, ऐसे कैसे चलेगा? और वो पापा आपने गाड़ी बुक कर दी थी ना, मर्सिडीज, वो आकाश पूछ रहे थे। हाँ कर दी थी। चलो अच्छा हुआ। पता है आपको पापा, आकाश अपनी फैमिली के साथ आपको देखने आ रहे हैं। उन सबको मना कर दी, और मुझे तेरी भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ पापा? बेटा तूने कभी ये जानने की जरूरत नहीं समझी कि तेरे बाप पर क्या बीत रही, तो इन सबका क्या फायदा? मतलब? बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और तू आज चली जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तू जा अपने होने वाले पति के पास और जाके अपना घर बसा, बस मुझे बख्श दे। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा तूने उनको जो दहेज देने के लिए बोला था, मैंने सब इंतजाम कर दिया, यहाँ तक कि गाड़ी भी बुक कर दी। अब तू जा शादी कर ले। पापा मैं शादी तभी करूंगी जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तब तक आप ऐसी बातें मत करो प्लीज। बेटा तूने अपने पापा को मशीन समझ लिया था, तूने कभी ये नहीं समझा कि तेरा बाप इतना पैसा कहां से लेकर आएगा। तू तो बस
उनकी बातें सुन सुनकर मुझ पर दबाव बनाती चली गई। ये जाने बिना कि तेरी खुशी के लिए मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया, वो जो तेरी माँ के जाने के बाद मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा था। पापा आप ऐसा मत कहिए प्लीज। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तो यहाँ से चली जा। तेरी ख्वाहिशें पूरी करते करते ये मशीन अब तक तोड़ चुकी है। पापा जा यहाँ से, जा जा। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.